हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? एकदम मस्त। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर एंट्री टेस्ट के अंदर आता ही आता है। ठीक है, द मोस्ट फेवरेबल जो हमारे पास जो एग्जामिनर्स होता है उनके लिए ये एक मोस्ट फेवरेट है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। अब देखो थर्मोडायनामिक्स में हम तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा एकदम मज़े से पढ़ेंगे, स्लो तो नहीं जाएंगे, बट देयर इज़ अ कॉन्सेप्चुअल। इसको हम यहाँ पे एक शॉर्ट के अंदर नहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी लीड डिटेल, क्योंकि इसमें अगर कॉन्सेप्ट बनेगा, अच्छा सवाल बनेगा, वो डिटेल ही बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डिटेल ही आते हैं, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो डिटेल में अलावा थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है आपका 2 लेक्चर या 3 लेक्चर के अंदर मैं इसको कंप्लीट करने की नीड करूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखो प्रोफेसर अकेडमिया वाले पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये दोनों लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग्स वो साथ में आपको दूंगा। ठीक है, बट इट विल बी सिंगल लेक्चर, बट अगर आपने वो रिकॉर्डिंग से तो उसके साथ ये 2 लेक्चर्स हमारे पास रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो उसका जितना भी मटेरियल है वो मैं आपको एक वीडियो के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे या कौन कौन सा हमारे पास ये स्टूडेंट्स होते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। दैट विल बी 12th का बच्चा अगर है तो वो भी देख सकता है। MD तैयारी कर रहा है, सफिशिएंट है। हर एक चीज़ फर्स्ट ईयर की जितनी इंटर की जितनी हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के बारे में दी हो, ये सारा कुछ एकदम डिटेल, बट उससे कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप BSN की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग वगैरह की, फार्मेसी वगैरह की, नस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके में फिजिक्स का पोर्शन आता है, और फास्ट के अंदर फिजिक्स का पोर्शन आता है। देन आपका कराची यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का जो भी कंटेंट होगा वो आपको कवर यहाँ पे कराया जाएगा, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स होती है दैट विल बी बोर्ड जो बुक्स होता है जो उनका फर्स्ट ईयर इंटर का वही होता है। तो दैट इज फर्स्ट ईयर इंटर से आपको यहाँ पे सारा कुछ उससे रिलेटेड पढ़ाया होगा, एंड एवरीथिंग विल बी चीज़ें एक्यूरेट होगी। कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास एजेंडास यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, दैट इज अवर बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो माई नेम इज़ HR सर, और यू कैन कॉल मी हरीश। ठीक है, हरीश कुमार, एंड माई यूट्यूब चैनल इज़ प्रेप गुरु हैरी। तो अगर वीडियो आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो एकदम लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट्स लाजमी किया करें। ठीक है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, तो इससे मुझे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के पीछे कि अगर हाँ भाई स्टूडेंट्स है दैट विल बी लाइक्ड माय वीडियोस, या उनको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो कंटेंट मैं जो उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट विल बी हेल्प देम टू सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट दैट विल वेरी हार्ड टू दैट। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करेंगे, द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर करेंगे। देन हमारे पास सिस्टम्स का टाइप आएगा, उसके बाद हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, हीट कैपेसिटीज एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। द मल्टीपल टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन सिंगल वीडियोज। ओके, सिंगल वीडियो है, बट इसमें आपको सारे चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बेसिक्स ऑफ। एक मिनट इसको प्रीव्यू में देख लेता हूँ। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हम यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती जो आपको थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो वर्ड है थोड़ा सा, हम थर्मोडायनामिक्स के अगर पढ़ लें तो थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बेसिक्स है। देखो 0 से हीरो तक का सफ़र है यहाँ पर, दैट इज वी 0 से हीरो तक का सफ़र। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से रहेगा, जितनी भी चीज़ें होगी बेसिक से आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपने पहले चैप्टर ये नहीं भी पढ़ा फिर भी आपको एक एक पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आएगी। दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स है, एक हमारे पास है थर्मो का मतलब होता है हीट, और दूसरा इसमें क्या है डायनामिक्स का हमारे पास यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, दैट विल बी द फोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स एंड हीट का हम क्या करते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं। फॉर सपोज अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दूँ दैट विल बी रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं कोई यहाँ पे एक बर्तन में आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या इसके अंदर कोई पानी डाला, उसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया। अगर जैसे मैं इसको क्या करूँगा, हीट दूंगा, तो हीट के जो ढक्कन होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर। इट मीन्स हमारे पास हीट की वजह से यहाँ पे क्या लग रही है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो दैट कॉन्सेप्ट विल बी लीड इन जो हमारे पास आते हैं वो किस में आते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो बेसिक डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। और एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टर्म है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दो वर्ड्स आते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह हम यहाँ पे सिस्टम है, दैट इज सराउंडिंग, द सिस्टम सराउंडिंग, तो ये यूज़ करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले बात हम आपको बता दूँ, सिस्टम हमारे पास क्या होता है। सिस्टम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर द मेन टारगेट ऑफ ऑब्जर्वर। जो हमारे पास ऑब्जर्वर अगर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसका जो मेन टारगेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम होगा। अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं, दैट इज आवर, ठीक है भाई, मुस्कुराता हुआ बंदा, दैट इज आवर, इसको मैं नाम दे देता हूँ पुष्पा। अब ये हमारे पास है पुष्पा है, पुष्पा अब क्या करेगा, इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये हमारे पास क्या देखा, किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बम धमाका बनाएगा भाई, गैंगस्टर बंदा है, कोई गोली वगैरह बनाएगा, ऐसे ही होगा। पुष्पा कहता है, क्या कहता है भाई, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो पुष्पा है भाई, जो पुष्पा हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन सिस्टम है, दैट इज द मेन टारगेट, जहाँ पे वो परफॉर्म एवरीथिंग, जो जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है, वो ये वाला है, दैट इज अवर मेन टारगेट, जिसके ऊपर हमारे पास सारा का सारा एक्सपेरिमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। कोई गन वगैरह बना रहा है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हमारे पास। तो ये हमारे पास पुष्पा है, पुष्पा के हिसाब से ये मेन टारगेट हो गया। अब ये जो मेन टारगेट होगा, इसी को मैं नाम क्या दूंगा, सिस्टम का नाम पे नाम दूंगा, ठीक है। तो पुष्पा के हिसाब से जो ये जो चीज़ है, मैंने दैट इज कुछ भी है, ठीक है, दैट इज और सिस्टम, किसके अकॉर्डिंग, पुष्पा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम आ गया। अब जो सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट है हमारे पास, दैट विल कम इनटू आवर सराउंडिंग। तो ये सारा किस में आ जाएगा, हमारे पास सराउंडिंग के अंदर आ जाएगा। दोनों वर्ड्स आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर होंगे। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, जब भी हमारा आपका क्या होगा, सिस्टम और अगर हम क्या करेंगे, सराउंडिंग को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, दैट ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा यूनिवर्स बन जाता है। क्या होता है, यूनिवर्स आपका बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा देता हूँ, फॉर सपोज आप इस पेन को देख रहे हो, ये मार्कर आपका क्या है, यहाँ से गिर रहा है, दैट आपका जो मेन टारगेट है, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जितना भी आप उसके ऊपर सारी जो एनर्जी है वहाँ पे आप लगा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, पूरी यूनिवर्स अपना क्या हो जाएगा, अपना सराउंडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो अपना कंप्लीट यूनिवर्स आपका बन जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें आ गई सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। अगर आपको और चीज़ें आपको बताई जाए, हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब जो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला हमारे पास टाइप्स है, उनके अंदर पहला जो टाइप्स बेसिस लेंगे हम, बेसिस ऑफ ट्रांसफर, कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी। अगर एनर्जी और मास के ट्रांसफर के हिसाब से उन्होंने क्या बता दिए, एक टाइप्स होते हैं, दैट इज विल भी आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। पहला हमारे पास जो टाइप है, दैट इज अवर ओपन सिस्टम। अब देखो ओपन सिस्टम क्या होगा, अगर आपका क्या होगा, यहाँ पे एक मैंने कोई कंटेनर ले लिया, ऊपर से मैंने इसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, ऊपर से मैंने इसको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, जो मैंने इसके अंदर कुछ गैस वगैरह डाल दिए, ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या किया, गैस वगैरह भी डाल दिए, और मैं फास्ट यहाँ पे मैंने कोई वाटर डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिया, फास्ट डाल दिया है, वाटर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हीट। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो हीट होती है, हीट में हमारे पास क्या होती है, एक एनर्जी की को ट्रांसफर करने का वे होता है, ठीक है। तो एक हम अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जो हीट होती है वो एनर्जी का ही फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो दैट मीन्स एसओपी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एनर्जी भी अपनी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड बात, अगर मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा तो वाटर अपने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। इट मीन्स देयर जो मास होगा वो भी आपका स्लो क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, मास भी आपका ट्रांसफर हो रहा है। दोनों चीज़ें अपनी क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो इस सिस्टम को मैं नाम क्या दूंगा, ओपन सिस्टम नाम दूंगा। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम, ओके।
ये पॉइंट आपको दोनों क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके बाकी जो पॉइंट्स रहते हैं वो आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, पहले इस चीज़ को आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा इसमें बताता हूँ। जो अपना फर्स्ट है द ओपन, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या होता है, वर्ड आता है क्लोज, मतलब बंद होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, चारों तरफ से इसको मैंने बंद कर लिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल लिया, कुछ गैस वगैरह कुछ मैंने इसके अंदर मटीरियल इसके अंदर कुछ मैंने डाल दिया, मेटल कुछ डाल दिया, ठीक। गैस हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इसको नीचे क्या दिया, हीट दे रहा हूँ। बट इसमें क्या दिया, मैंने इसको फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। तो इसमें अपना जो ट्रांसफर ऑफ मास होगा, ट्रांसफर ऑफ इज नॉट अलाउ, इसमें अपना जो ट्रांसफर ऑफ मास होगा वो कभी भी नहीं हो सकता है। इसके अंदर जो गैस मैंने डाली है या कुछ चीज़ मैंने डाली, वो अपना जितना पहले था उतना ही क्या होगा, बाद में होगा। इट मीन्स वो कहीं भी अंदर कोई चीज़ अंदर ऐड भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ उसको माइनस भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं हीट दे रहा हूँ वो हीट इस मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको मिल रही है। इट मीन्स देयर जो एनर्जी है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अलो। मैं इसमें क्या करता हूँ, एनर्जी को दे सकता हूँ, मैं इसको हीट दे सकता हूँ, मैं इसको हीट बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है हमारे पास, वो बड़ी बड़ी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती, ठंडी वाली गर्म हो जाती है, या गर्म वाली क्या हो जाती है, ठंडी उसको करना होता है। तो उसमें जो मास होता है वो उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट उसमें हम क्या करते हैं, अपना एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र या कर सकते हैं। तो दैट इज आवर क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज सिस्टम आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, द आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, ऐसा मैंने एक कंटेनर इसके अंदर बना लिया, इसके अंदर मैंने क्या दिया, एक मास तो यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र होगा नहीं, बट इसमें हमारे पास क्या होगी, जो हीट मैं इसको दूंगा ये भी हमारे पास ट्रांसफ़र इसके अंदर, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, बोथ आर नॉट ट्रांसफ़र, दोनों चीज़ें हमारे पास ट्रांसफ़र इसमें नहीं हो सकती है। तो दैट विल कॉल आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या पे होता है, थर्मोफ्लास्क, जो चाय वगैरह अगर हमारे पास कहीं पे ट्रैवल करके नहीं रह जाते, या जो बॉटल्स आई हुई, ठीक है, आइस बॉटल्स, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ है इसी आइसोलेटेड सिस्टम वहाँ पे बनाया जाता है। तो बाहर भले आपकी गर्मी हो सर्दी हो, बट जो चीज़ आपने अंदर अगर ठंडी डाली तो ठंडी रहेगी, गर्म डाली तो गर्म ही रहेगी। तो इतना 100% तो वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं कर सकते, बट इट विल बी थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा सकते हो, थोड़ी कुछ एनर्जी उसमें क्या होती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। तो वो वाला जो सिस्टम होता है दैट इज़ आवर आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 सिस्टम था हमारे पास, किसके ऊपर आ गए, द बेसिस ऑफ क्या उसके अंदर मास ट्रांसफ़र हो रहा है या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और जो दूसरा बेसिस है दैट इज़ और कंडीशन बेस्ड, कोई भी कंडीशन होगी उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा बेसिस हमारे पास वो है। तो इसको पहले हम नोट डाउन कर लें, फिर हम बेसिस को भी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पोज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा बेसिस आएगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, द सेकंड बेसिस हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट कंडीशन। कोई भी हम एक कंडीशन को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे और उसके बाद बता देंगे ये हमारे पास अपने पास कोई एक सिस्टम का नाम बता देंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है थर्मल। अब देखो आइसोथर्मल सिस्टम, तो आइसोथर्मल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास अगर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। फॉर सपोज ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मैंने इसके अंदर क्या डाला है, एक कंटेनर डाल दिया है, ठीक है। इसका भी मैंने क्या डाल दिया, एक कंटेनर डाल दिया है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है फॉर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों के अंदर मैंने क्या किया, कंडीशन क्या कर दी, सेव कर लिए। टेम्परेचर अपना क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब भी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऐसे सिस्टम को मैं नाम दूंगा
आइसोथर्मल सिस्टम का नाम यहाँ पे मैं दूंगा। एक रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल अपना सिस्टम हो जाएगा। अब देखो आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको अच्छी सी बात बताऊंगा, कोई भी देखो कॉन्सेप्चुअली, तो जब भी देखो हमारे पास एक आइसोथर्मल सिस्टम आता है तो इसमें हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज जीरो, क्योंकि जो हीट होती है वो हमारे पास कहाँ से जाती है, हायर टेम्परेचर से कहाँ जाती है, लोअर टेम्परेचर। अब दोनों का टेम्परेचर ही हायर लोअर है ही नहीं, तो यहाँ पे हीट अपनी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे हमारे पास कि ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ अवर आइसोथर्मल सिस्टम। और एक चीज़ हमारे पास, और अगर आपको अच्छी तरह से बात बताई जाए, अगर आप, मैं क्या लेता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअली इसको लेके जाता हूँ, ठीक है। कौन सी बात हो सकती है, अगर मैं लेता हूँ एक आइडियल गैस, ठीक है, अगर मैं आइडियल गैस लेता हूँ, आइडियल गैस में हमारे पास क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एटी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, वो डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पे मैं अगर आइसोथर्मल सिस्टम में अगर लेता हूँ तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो हमारे पास अगर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका आइडियल गैस है तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या यहाँ पे हो जाएगी, कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगी, जीरो नहीं होगी यहाँ पर, देखो, क्योंकि तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किसके ऊपर करी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। चेंज इन टेम्परेचर को अगर डिपेंड करती तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपनी जीरो हो जाती, वहाँ पे जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट आपके किसके आ गई, आइसोथर्मल के अंदर आ गई। आइसोथर्मल में इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बट अगर ये पढ़ोगे कॉन्सेप्ट आप हर जगह आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँगा आइसोथर्मल सिस्टम में आगे इंटरनल एनर्जी आएगा तो एकदम मस्त तरीके से आपको बातें समझ आ रही होगी अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी है तो, ठीक है। इसको आपने क्या करना, नोट डाउन। अगर आपने क्या करना, सेकंड में आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लें। सेकंड इज अवर आइसोकोरिक, ठीक है। अब जो आइसोकोरिक सिस्टम हमारे पास यहाँ पे होता है, आइसोकोरिक में हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, दी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, वॉल्यूम अपना क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या है, एक गैस डाली हुई है। अब मैं इसको हीट करूँगा, इट मीन्स देयर इज अ वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि देखो टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल नहीं होगा, आइसोकोरिक हो जाएगा। आइसोकोरिक के अंदर और एक चीज़ें आती है, जैसे हमारे पास वर्क डन के बारे में कुछ ऐसी पॉइंट है, वो आपको मैं वर्क डन के अंदर जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको डिस्कस करा लूँगा, ठीक है। तो आइसोकोरिक अपना यहाँ तक ही था, मतलब बेसिक चीज़ें ये है, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है वो यहाँ तक था। इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आपके वर्क में आएंगे, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास दो चीज़ें हो गई, तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आइसोबारिक सिस्टम। आइसोबारिक सिस्टम हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होता है, द कांस्टेंट प्रेशर। इसमें हमारे पास प्रेशर अपना क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे का कंटेनर लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर से मैं एक पिस्टन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, एक ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा लिया, ठीक है। ये दैट इज आवर पिस्टन। अभी पिस्टन कैसा हमारे पास फ्रीली मूवेबल, ये अपने आप से क्या हो सकता है, गैस के प्रेशर से, गैस की धक्का मुक्की से हमारे पास क्या होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत है इसको नहीं है, ऊपर इसको खींचने की यानी इसको नहीं दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, गैस, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे गैस होगी तो इट मीन्स जब हमारे पास इन दोनों का प्रेशर और इसका प्रेशर अगर हमारे पास सेम हो जाएगा तो ये आप जो फ्रीली मूवेबल है वो क्या हो गया, उधर ही पड़ा रहेगा, जस्ट नॉट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे कहा दूंगा कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज आइसोबारिक। आइसोबारिक में हमारे पास केस आता है, बट उसको भी हम क्या करेंगे, वर्क के अंदर ही एकदम मस्त तरीके से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट इज अवर आइसोबारिक। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एडियाबैटिक।
एडियाबैटिक सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट इज कांस्टेंट। अब देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं हो ही नहीं रहा है, ठीक है, दैट इज़ वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अगर फॉर सपोज कांस्टेंट का मतलब, अगर मैं इसको थोड़ा आपको अच्छी तरह से आपको समझा दूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, बट दोनों का जो रेट होता है दैट विल बी कांस्टेंट, या रेट कहें या जो हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है वो ज़ीरो नहीं होती है, ज़ीरो कब हो जाती है, आइसोथर्मल के अंदर, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ पे फॉर सपोज कहें पहले सेकेंड के अंदर 10 जूल की एनर्जी हुई, सेकेंड में कितना होगा 10, तीसरे सेकेंड में कितना होगा 10, तो ये जो अमाउंट ऑफ जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। हर दफ़ा क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है, आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। जो हीट का ट्रांसफ़र जीरो कब होता है, जब हमारे पास आइसोथर्मल कंडीशंस आती है, आइसोथर्मल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वर चारों हमारे पास सिस्टम्स आ गए, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक चीज़ें तो हमारे पास थी वो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना, नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लें। देन हमारे पास दूसरा जो एजेंडा है वर्क, अच्छे तरह से समझेंगे इसको, वर्क को, वर्क की पुंगी बजा देंगे, इसको नोट डाउन कर लें। तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पे क्या हो गया, एकदम अच्छी तरीके से इसको कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक आएगा, वो है हमारे पास वर्क, ठीक है। अब वर्क हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इसको पहले डायग्राम के आपको समझा देता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर सपोज मैंने कोई कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने एक गैस निकाल ली, ऊपर मैंने इसके ऊपर लगा लिया एक पिस्टन लगा लिया है, ठीक है। और जैसे मैं क्या करूँगा, पिस्टन को प्रेस करूँगा, जो गैस होगी वो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो अपना पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो पहले हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था गैस का, जो गैस थी वो यहाँ तक हमारे पास फैली हुई थी। बट इस केस में अब जब हमने पिस्टन को नीचे प्रेस किया तो ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो x यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो क्या आएंगे, नीचे आएंगे। तो जैसे मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए, डिस्प्लेस हुए, तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक वर्क कर लिया। तो अगर मैं क्या रखूँगा, द पिस्टन इज प्रेस्ड एंड volume of gas is decreased, then work is done। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, काम अपना हो गया, तो दैट इज वर्क। अब वर्क का हमने यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी डेरिवेशन में आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बातें करेंगे इसकी सैम्पल की, तो सैम्पल हमारे पास क्या हो जाएगी, W, वही सैम्पल होगी अपनी। सेकेंड इज अवर यूनिट, अगर बात करेंगे तो यूनिट हमारा क्या होगा, जूल होगा, न्यूटन मीटर, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर से हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर t माइनस 2, तो दैट इज अवर डायमेंशन ऑफ वर्क। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, बट इम्पोर्टेंट बात अपनी ये है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, जो अपने फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला पढ़ाएंगे। अब थोड़ा इसकी वेरिएशंस करेंगे थोड़ा सा, जैसे हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, ठीक है। अब देखो फोर्स हमारे पास क्या होता है, जो एक्चुअली में प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स बाय एरिया,
यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया हो जाता है। तो एरिया वहाँ पे यहाँ पे डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो जहाँ पे हमारे पास फोर्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें पी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने जा रहे हैं, एक्स डिस्टेंस क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन, प्रेशर हमने क्या लिया, बाहर ले लिया, ए इंटू डॉट कर लिया। अब जो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है या लेंथ होती है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, इन द टर्म ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, क्या आ जाएगा वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। तो यही आपका क्या आ गया, इसकी फार्मूला आ गया। अगर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता जा रहा हूँ। अगर मैं क्या कहूँगा, अगर कोई भी एक ऐसा सिस्टम लेता है जो हमारे पास क्या होता है, आइसोकोरिक सिस्टम होता है, तो आइसोकोरिक सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखो आइसोकोरिक के अंदर क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम अपना कांस्टेंट जो वॉल्यूम है यह रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज इज 0। तो इस केस वजह से हमारे पास वर्क आइसोकोरिक सिस्टम के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास अगर हम लेते हैं आइसोबारिक सिस्टम लेते हैं, तो आइसोबारिक सिस्टम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होगा, ठीक है। जो प्रेशर अपना क्या होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा वो भी क्या आ जाएगा, अपना कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास बातें थी इसके बारे में आ गई वर्क के बारे में, ठीक है। तो इसको आपने नोट डाउन कर ले, देन उसका आगे कुछ टॉपिक्स पढ़े। इसने मैंने पोज करके नोट डाउन कर लो उसको। अब जो नेक्स्ट बात है वर्क के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था वर्क के बारे में, तो ये हमारे पास क्या हुआ करता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनका मैंने ग्राफ बना लिया और कोई ऐसा आपको यहाँ पे ग्राफ दिया जाता था, और यहाँ पे इसका जो एरिया आ रहा था दैट इज एरिया इज नोन एज वर्क। तो यहाँ पे एफ डी कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा था उसको मैंने वर्क का नाम मैंने दिया था। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो ग्राफ होगा इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी इनके बीच का ग्राफ बनेगा उसके नीचे का जो भी एरिया होगा उसको मैं क्या कहूँगा, वर्क कह सकता हूँ। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व। अगर इस तरह इसमें से अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कुछ इस तरह से आ सकता है, न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आ सकता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट भी है पर न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें आ सकते हैं, ठीक है। कैसे आ सकते हैं, फॉर सपोज मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ, दैट इज़ अवर पी है, तो पी की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ अवर 10, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ 5, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ अवर 6। तो दैट इज़ अ प्रेशर, दैट इज़ अ वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, एरिया 1 निकालोगे, एरिया 2 निकालोगे, दोनों को क्या करोगे प्लस करो, तो टोटल एरिया आपको मिलेगा, और जो टोटल एरिया होता है वही अपना क्या होगा, वर्क होगा। करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर एरिया नंबर 1, अब एरिया नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे क्या निकालेंगे। अब देखो एरिया नंबर क्या है, एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या बराबर हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक, यहाँ पे 5 मीटर, 5 से लेकर यहाँ पे लिख लेते हैं मैं 10, तो 5 से लेकर 10 तक कितना होगा, 5 मीटर, ठीक है। तो दैट इज आल्सो 5 मीटर, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो बेस इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 मीटर, हाइट इसकी हमारे पास कितनी है, 10, 1 टाइम दैट इज 5 टाइम, इसका कितना आ गया 25 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। दूसरा हमारे पास है
अब यहाँ पे हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कैसे करेंगे, दोनों साइड का मल्टीप्लाई, तो दैट एक साइड हमारे पास 5 मीटर की, दूसरी हमारे पास कितनी है 10 की, तो 5 × 10 इतना कितना हो गया हमारे पास 50 मीटर स्क्वायर। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर लो, 75 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा 75 जूल हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन, इसमें से पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको अब लास्ट में सॉल्व करना। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी आपने क्या करना है, कमेंट करना मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर है 1, होमवर्क है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये पी ग्राफ है, दैट इज अवर वी ग्राफ, कुछ आगे बढ़ रहा है, देन इसका इंक्रीज, और कुछ इसका आ गया हुआ है अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे आपको मिला हुआ है, दैट इज अवर, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5, दैट इज अवर, यहाँ पे इसके 10, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 15, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 दी हुई। तो अब इसको आपने क्या करना है, वर्क डन इसमें निकालना है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने कमेंट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है हमारे पास, कमेंट करना है। वो है इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखो इंटरनल एनर्जी को यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, टोटल एनर्जी ऑफ मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास, अगर फॉर सपोज ये हमारे पास कोई भी कंटेनर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, फॉर सपोज वाटर लेता हूँ, या आपने क्या लेता हूँ, कोई भी आपने सॉलिड लेता हूँ, लिक्विड कुछ भी गैस मैंने यहाँ पे ले लिया। फॉर सपोज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, गैस के बारे में, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है गैस। अब देखो गैस हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, डिफरेंट हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना होता है, पार्टिकल्स का। अब ये पार्टिकल्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ई में कभी ओ में, कभी मतलब एकदम आगे पीछे कुछ ये मूवमेंट्स करते रहते हैं, दैट इज अवर रैंडम मूवमेंट। एंड कौन सी मूवमेंट होती है, दैट इज परफॉर्म एज अ जिग जैग मोशन। कौन सी मोशन हमारे पास, जिग जैग मोशन हमारे पास करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मोशन कर रहे हैं, इट मीन्स दे हैव अ एनर्जी, तो जो इसके पास एनर्जी होगी, खुद की जो एनर्जी होगी जो हमने इसको नहीं दी है, दैट एनर्जी इज नॉन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस चीज़ की हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास, डेफिनेशन हमें यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई। दूसरी अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी सैंपल की बात करेंगे, तो सैंपल हमारे पास इसको यू से लिखा जाता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं यूनिट, अगर इसकी बात एनर्जी है तो यहाँ पे यूनिट का क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा जूल हो जाएगा। या इसको मैं क्या कहूँगा, न्यूटन मीटर, या इसको मैं कहूँगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो अगर डायमेंशन अगर बात करेंगे तो डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जो एनर्जी की डायमेंशन वही क्या होगी, इसकी डायमेंशन ml²T - 2। तो दैट इज अवर डायमेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब मुझे क्या करना है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है। अगर मुझे क्या करना है, इंटरनल एनर्जी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे क्या करना है, इंटरनल एनर्जी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहला तो हमारे पास क्या क्या होगा, अगर ये है अपना कंटेनर, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, ये है इसकी एनर्जी, मैंने इसको बाहर से कुछ और हीट दे दी, मैंने इसको क्या दी, बाहर से कुछ हीट दे दी। तो हीट की वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस हीट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, और क्या करेंगे, ज़्यादा भागने लगेंगे, मतलब उसकी जो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको हीट देता हूँ, हीट क्या करता हूँ, इसको देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों बढ़ती है, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन, एक मिनट को मैं, ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाए, आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके साथ होती है, टेम्परेचर। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, मतलब जैसे हम क्या करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे दैट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब जो से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ, इट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहला तो तरीका मेरे पास ये होता है कि अगर इंटरनल एनर्जी को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, तो पहला तरीका होता है हीट में जो जहाँ उसको दे रहा हूँ हीट दे दूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दूसरा काम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क ऑन इट, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। फॉर सपोज ये मैं फर्स्ट वाला केस है, दैट इज फर्स्ट वाले केस की डायग्राम, दैट इज सेकंड केस की डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। अगर ये अपना क्या है, एक कंटेनर है, दैट इज अवर कंटेनर, मैंने इसके ऊपर लगा लिया एक पिस्टन से मैंने इसको क्या किया, प्रेस कर लिया, तो मैंने क्या किया, प्रेस कर लिया। अब इसके पास कुछ ऐसी एनर्जी भी थी, पहले ये घूम रहे थे, मजे से घूम रहे थे, फिर ठीक है मैंने इसको दबा दिया, अब ये इसके पास एक और एनर्जी आ गई जो मैंने इसको दी, मेरी जो खुद की एनर्जी, तो मैंने क्या किया, इस जो सब्सटेंस मैंने डाला हुआ गैस मैंने डाली, उसको मैंने ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी जो एनर्जी होगी वो भी इसके अंदर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जुम्बा जुम्बा क्या करेंगे, और ही तेज भागना स्टार्ट कर देंगे, दैट मीन्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी मैं कहूँगा इसको प्रेस करूँगा तो इसका प्रेशर हमारे पास क्या होता है, बढ़ेगा। जब भी हमारे पास प्रेशर बढ़ता है इट विल लीड टू द टेम्परेचर, क्या होता है, उतना टेम्परेचर भी बढ़ता है जहाँ पर। तो टेम्परेचर और हमारे पास जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे अब मैं कहूँगा दबाऊँगा तो उतना हमारे पास उसके अंदर प्रेशर होगा, ठीक है, और प्रेशर की वजह से क्या होगा, हीट। जैसे अगर देखिए लिटरली हम इसको एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं, एक अगर देखो जितने भी हमारे पास बाइक्स वगैरह होते हैं उनकी जो गर्मियों के अंदर टायर्स उसके ज़्यादातर ब्लास्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों के, ठीक है। अब वो होते क्यों है, क्योंकि देखो जैसे हमारे पास उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो अंदर है वो भी बढ़ेगा, मतलब ऐसे इसको कह सकते हैं, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट इसका आ गया, जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मुझे इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करना है, इंटरनल एनर्जी को मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका उल्टा कर दो। फॉर सपोज मैं इसको हीट दे रहा हूँ, उसे हीट निकाल लो, या दूसरा आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो वर्क बाय इट। तो जब भी हमारे पास क्या करेंगे, वर्क, अगर सिस्टम हमारे पास क्या करेगा, सराउंडिंग के ऊपर अगर हमारे पास वर्क करेगा, दैट केस इन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर ये पिस्टन रखा हुआ है और ये जो मैंने बाउंड्री ली हुई है, दैट इज अवर बाउंड्री, या हमारे पास जो सिस्टम मैंने यहाँ पे जो क्लोज सिस्टम दिया हुआ है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट इज इंसुलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मैं गैस है तो गैस क्या होगी, कुछ उसके मालिक्यूल्स ऊपर है, तो ये लिटिल बिट इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये पिस्टन अपना थोड़ा सा हल्का क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसके ऊपर आने से क्या होगा, जो इसकी जो एनर्जी थी वो इसमें गई इसमें, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो ओवरऑल कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम। जब हमारे पास इसके ऊपर जो हमारे पास जो गैस है वो अगर वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी वो कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले, बाकी की और बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 पॉइंट और है, उसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, देन हमारे पास ये वाला टॉपिक भी आपका एकदम रेडी हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट एंट्री टेस्ट। आपके एंट्री टेस्ट के लिए एकदम मस्त तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मज़ेदार पॉइंट आपको बताता हूँ, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है। अब देखो दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल की जगह मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यू ही लिखूँगा, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक है, दैट इज आवर इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डिपेंड ऑन फेज। फेज का मतलब होता है स्टेट, तो जो हमने मैटर लिया हुआ है वो किस स्टेट के अंदर है। फॉर सपोज मैं क्या लेता हूँ, 3 कंटेनर लेता हूँ, एक मैंने
तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला, लिक्विड वाटर डाला। यहाँ पे जो वाटर है, तीनों के अंदर मैंने वाटर डाला है, बट एक के अंदर मैंने डाला है लिक्विड फॉर्म के अंदर, मतलब जो पानी है पीते हैं, ठीक है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाटर लिया H2, बट यहाँ पे मैंने क्या लिया हुई है, वेपर्स गैस की फॉर्म में लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वाटर दैट इज ओवर इन बर्फ़ की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, मैं इसको मैंने ले लिया है, ठीक है। तीनों चीज़ें हमारे पास कंटेनर वाइज, केमिकल वाइज सेम है, तीनों ही वाटर है, तीनों ही H2 है, बट इनकी फेज सेम हो, अलग अलग हो गई, इसकी स्टेट्स अलग अलग हो गई। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड आ गया, यहाँ पे वेपर आ गया, यहाँ पे आइस आ गया। तो इस केस में हमारे पास क्या होगे, इसका तीनों की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, तीनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखो कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस चीज़ के ऊपर आ गया। देन हमारे पास अगर दूसरी बात करेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिलेशंस बता देते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनल एनर्जी के अंदर, तो रिलेशंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के ऊपर हम एक अब कैसे वो रिलेट करते हैं। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 3/2 के डेल्टा टी, ये इस चीज़ के ऊपर हमारे पास इसका रिलेशंस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक टर्म को यहाँ पे आपको डिफाइन कर लेता हूँ। यू का मतलब आपको पता है इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे के की मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के है हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, रिलेशनशिप। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात कहेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या लेता हूँ, आइसोथर्मल सिस्टम लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर आइसोथर्मल सिस्टम में ले लेता हूँ। कौन सा सिस्टम लेता हूँ बताओ सारे, आइसोथर्मल सिस्टम में ले लेता हूँ। इट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन डेल्टा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। जब भी हमारे पास आइसोथर्मल सिस्टम आएगा उसमें इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि देखो डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे ये जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो हो गया। अब जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में मेरा क्या होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एकदम सेम, एकदम क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा कौन सा सिस्टम रखेंगे जहाँ पे उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का था, इसका। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको टर्म्स बता देता हूँ। अब देखो एक तो चीज़ आपने केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। अब देखो जो चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है वो टोटली अपोजिट है इन द फिजिक्स, मतलब उसकी जो सैम्पल्स आती है सिंपल, यहाँ पे हम क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। साइन कन्वेंशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखो एक के हिसाब से क्या हो रहा है हमारे पास, जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये किस चीज़ की में कहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े दैट इज अवर नेगेटिव, ठीक, क्योंकि तो साइंटिस्ट ने कन्वेंशन बना ली, केमिस्ट थे उन्होंने अपनी बना ली, फिजिक्स थे उन्होंने अपनी बना ली। कन्वेंशन का मतलब ऐसी सारी बातें जिसको हम एक कह देते हैं और उसको सारे साइंटिस्ट को मानना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज नॉन एज कन्वेंशंस, कि वो हो सकती है रियल हो, नहीं भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन अपोज सही हो, नहीं भी हो सकती, बट हमने मान लिया फॉर सपोज आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, तो कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे अंदर जा रही है दैट इज अवर नेगेटिव, बाहर आ रही है दैट इज अवर पॉजिटिव, अगर कुछ यूँ जा रही है दैट इज अवर पॉजिटिव, अगर यूँ इधर पीछे की तरफ जा रही है दैट इज अवर नेगेटिव। तो कन्वेंशंस बना लिए, तो अगर उन्होंने डायरेक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए उन्होंने बताया आगे जाएगी तो बाई प्लस आएगी, पीछे जाएगा तो नेगेटिव आएगा, आगे जाएगा तो प्लस आएगा, पीछे जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव। तो उसी तरह से फिजिक्स ने ये भी हमारे पास कन्वेंशन बता दी, अगर कोई भी हम सिस्टम के ऊपर अगर हम काम करेंगे दैट इज अवर नेगेटिव, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक यूज होना चाहिए। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर ये है
मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ 50 जूल का। इट मीन्स जो आपका जो वर्क होगा उसको आप यहाँ पे क्या लोगे, -50 जूल। इट मीन्स जो ये वर्क हुआ है वो किसने किया है, हमने किया है, सिस्टम ने नहीं किया, सराउंडिंग ने किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहेंगे, एक और आपको यहाँ पे मैं बात बता दूँ कि अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, दैट इज अवर 100 जूल, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क कितना हो जाएगा, प्लस का 100 जूल। अब मुझे बता दें यहाँ पे नेट हमारे पास वर्क कितना हो रहा है, तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, तीन दोनों को प्लस कर लो, तो 100 जूल प्लस -50 जूल, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 जूल। तो यहाँ पे जो नेट वर्क होगा वो कितना होगा, 50 जूल होगा, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो वर्क हो रहा होगा वो सिस्टम कर रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज अवर फुल्ली कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। इसको नोट डाउन कर लें, आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, ठीक है। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हीट। हीट को भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कहाँ आएंगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड हमारे पास क्या आएगी, हीट कैपेसिटीज आ जाएंगी। दैट इज द स्मॉल टॉपिक्स। नाम बड़े हैं बट काम एकदम बकवास है, मतलब एकदम छोटे छोटे वाले थे। पहला हमारे पास क्या पढ़ेंगे, हीट पढ़ लेते हैं। अब हीट हमारे पास क्या होता है, इट इज एक मिनट हो जाए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है, हीट है। इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये मैं अगर मुझे एक सिस्टम ये है हमारे पास, एक सिस्टम हमारे पास यहाँ पे, मुझे अगर यहाँ से यहाँ अगर अपनी एनर्जी अगर ट्रांसफ़र करनी है तो पहला तरीका हमारे पास वर्क है। अगर हम वर्क नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास तरीका होगा, हीट की फॉर्म में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो वे ऑफ ट्रांसफ़र है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारे पास इन थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, U होता है, इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। उसको हम यहाँ पे थर्मल एनर्जी का नाम उसको देते हैं, ठीक है। वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो थर्मल एनर्जी होती है। थर्मोडायनेमिक्स से क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अब ये ट्रांसफर होती है बाय, अगर हम यहाँ पे ये ट्रांसफ़र तो हो रही है बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अगर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी ये क्या हो सकती है, बातें हो सकती हैं। हीट की बातें मज़े से कर सकते हैं, हीट आपकी मज़े से जाएगी। अब जो यहाँ पे जो हीट होती है, द फ्लो ऑफ हीट, हीट का जो फ्लो होता है यहाँ पर हमारे पास हमेशा कहाँ से होता है, द हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ एक दो बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। दैट इसका जो टेम्परेचर है दैट इज अवर 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैं एक और दूसरा ऑब्जेक्ट देखता हूँ, दैट इज अवर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हीट का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई, अब यहाँ पे हीट है, हीट का हमारे पास अगर उसकी सैंपल हम बात करेंगे, दैट इज अवर क्यू। अगर उसका यूनिट की अगर बात करेंगे, दैट इज अवर आल्सो अ जूल। भाई ट्रांसफर तो है, एनर्जी हो रही ना, ठीक है। दूसरी बात अगर हम डायमेंशन करेंगे वही आपकी सेम आएगी। अगर उसका हम क्या करेंगे, फार्मूला अगर आप बताएंगे तो क्या हो सकता है, तो एनर्जी होती है दैट इज अवर इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। एक तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाता है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास इसका Q का फार्मूला होता है C इंटू डेल्टा टी। दो फार्मूले होते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास जो C लिखा हुआ है, जो कैपिटल C, अब देखो M का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास होगा। M का वहाँ पे मतलब क्या होगा, मास ही होगा। C का यहाँ पे मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। और डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्मॉल c लिखा हुआ है दैट इज अवर हीट कैपेसिटी, ठीक है। दैट इज अवर हीट
कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई, कंफर्म हो गई, यहाँ पे ये बातें अपनी क्या है सारी क्लियर हो गई है। तो हीट का कंसेप्ट अपना यहाँ तक ही था और देन हमारे पास तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, दो पार्ट में बना दूँ, दैट इज आवर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज आवर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है विच आर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि जो हमने मटेरियल लिया हुआ है वो कितना लिया। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो क्वांटिटी अलग होगी, कम लेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स अगर आपको मैं बता दूँ, फॉर सपोज है मास, अगर आपने कम मास चीज़ लिए तो उसका मास क्या होगा, कम, और अगर ज़्यादा लिए तो उसका क्या होगा, ज़्यादा। मास आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर जैसे आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वेरी करोगे, वैसे हमारे पास वो क्वांटिटी भी क्या होगी, वेरी होती जाएगी। वॉल्यूम हो गया, ठीक है, अपना क्या हो गया, एरिया हो गया, लेंथ हो गई, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्या होगी, लेंथ हो गई। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी हीट कैपेसिटी आ गई, ठीक है, हीट कैपेसिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास जितनी भी एनर्जीज होती है तो ये सारी चीज़ में किसमें आ जाती है, अपनी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आ गई। दैट इज अवर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होती है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर कतई हमारे पास डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने मास आपने कम लिया हो, ज़्यादा लिया हो, कितना भी भर के लिया हो, एक आपने ट्रक भर के लिया, एक आपने एक हाथ में रख लिया हुआ, ठीक है, तो दोनों चीज़ें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम ही रहेगी दोनों चीज़ों के लिए। एक मिनट रुकिए, मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग्स एकदम मस्त हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा डेंसिटी कि गाढ़ापन कितना हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं क्या लेता हूँ, एक कंटेनर में मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे एक बोतल के अंदर मैं पानी लेता हूँ, एक मैंने कंटेनर के अंदर भर भर के मेरे पास इसके अंदर क्या लिया, पानी डाल लिया, दोनों में हमारे पास पानी है, तो उसका मैं क्या करूँगा, यूनिट मास लूँगा, उसके अंदर तो वॉल्यूम उसका फिक्स होगा, मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास फिक्स हो जाएगी। दूसरा अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, आपने कम ले लिया, ज़्यादा ले लिया, टेम्परेचर का उसके कोई देना देना है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। तो दैट इज अवर एक्सट्रिंसिक, दैट इज अवर इंट्रिंसिक। बाकी हमारे पास छोटे मोटे दो टॉपिक्स रहते हैं, उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा देता हूँ। दैट इज अवर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, द amount of heat required to change the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी हमारे पास, अगर देखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डायग्राम से यहाँ पे समझा देता हूँ, देन आपको स्पेसिफिक भी आपको यहाँ से समझा दूंगा। अगर मैंने क्या लिया, कुछ ऐसा मास मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ भी चीज़ का मैंने क्या लिया, यहाँ पे मास मैंने ले लिया है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, हीट किया। पहले मान लें इसका जो टेम्परेचर था दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, और कुछ देर के बाद इसका जो टेम्परेचर हो गया दैट इज अवर 40 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी मैंने यहाँ पे इसको हीट दी है
40 से 41 जाने तक, तो वो हीट ही हमारे पास क्या होती है, हीट कैपेसिटी। अब इसमें मज़ेदारी बात क्या होती है कि यहाँ पे मैंने जो मास लिया हुआ है वो मास कितना है वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर मास मैंने इरेगुलर वे से लिया हुआ है, 1 किलो हो सकता है, 100 किलो हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मास को डिफाइन नहीं किया यहाँ इस केस के अंदर, तो दैट इज़ आवर नॉन एज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। अगर हम इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये सैंपल हमारे पास क्या होती है, स्मॉल सी, ठीक है। और इसका हमारे पास फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसका यूनिट यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, जूल, चार्ज फॉर हीट लिखा हुआ है, इसका होता है जूल, और डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, दैट इज अवर केल्विन, दैट इज अवर जूल पर केल्विन पर केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी नोट डाउन कर ले, हीट कैपेसिटी भी आपकी क्या होगी, एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट होगी। लास्ट टॉपिक रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर आपका आज का जो लेक्चर था एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम यहाँ पे लेके आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको नोट डाउन कर ले आप। तो नेक्स्ट के हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज आवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जिसको भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे वो इससे आपके एकदम बन जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज आवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक वर्ड में ना आता है कुछ चीज़, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कर ली, जो मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट बताऊंगा, अमाउंट ऑफ हीट ही होगा, बट मैं यहाँ पे जो मास का जो टर्म लूँगा वो मैंने मास को डिफाइन किया हुआ है, वो आपने 1 kg को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रेज the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg। मैंने यहाँ पे मास को अभी 1 kg रख लिया, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लेना है, 1 kg में लूँगा, तो उस 1 kg का मैं जितनी इसको हीट दूंगा, उसका टेम्परेचर अगर फर्स्ट 50 है तो 50 के 51 ले जाने से, तो जो मैंने इसको हीट में दूंगा दैट इज हीट इज नोन एज हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसकी मैं सैंपल की अगर मैं बात करूँगा दैट इज और कैपिटल C, और इसका अगर मैं यहाँ पे फार्मूले की अगर बात करेंगे तो जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा दैट इज C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, यानी कि जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, रिवाइज करके आने हैं, ठीक है। तो ये अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में हेल्प आएगी। तो पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर